हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 1 में एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1C से कंटिन्यू करेंगे। हमारा एक्सरसाइज 1C में क्वेश्चन नंबर क्या है? विदाउट एक्चुअल डिविजन so that each of the following rational numbers is a terminating decimal. Express each in decimal form. क्या है हमारा क्वेश्चन? हम लोगों को जो है शो करना है गिवन रेशनल नंबर है वो क्या है? एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है बिना डिवीजन का यूज किए हुए। एंड एक्सप्रेस इट इन डेसिमल फॉर्म, और हम लोगों को जो है उसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 23 अपॉन 2 to the power 3 into 5 to the power 2। ये क्या है? हमारा गिवन नंबर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 2 to the power 3 into 5 to the power 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर गिवन नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है हमारा? इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। ये किस फॉर्म में है? 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, where m equal to 3 and n equal to 2। जहां पर कि m का वैल्यू क्या है? 3 and n का वैल्यू क्या है? 2। तो ये जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है? हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डिनोमिनेटर आता है वो किस फॉर्म में आता है? 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में आता है। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो किस फॉर्म में है? टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है। तो ये क्या हो गया हमारा? सो हो गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जो है हम लोगों को इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस भी करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारा गिवन नंबर क्या है? 23 अपॉन 2 to the power 3 into 5 to the power 2। तो इसको जो है हमको पेयर में करना है। सबसे पहले इसको पेयर में करने के लिए जो है हम लोगों को यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पेयर में आ जाएगा। जब हम लोग डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को न्यूमरेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? 23 into 5 अपॉन 2 to the power 3 into 5 to the power 2 into 5। तो जब हम लोग 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 115। क्या आएगा? 115। और ये क्या होगा? 2 to the power 3 into 5 to the power 3। तो ये होगा 115 अपॉन, अब जो है ये पेयर में आ जाएगा तो ये क्या होगा? 2 into 5 to the power 3। क्या होगा? 2 into 5 to the power 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 115 अपॉन 2 into 5 करेंगे तो क्या होगा? 10 to the power 3। क्या होगा? 10 to the power 3, यानी कि 115 अपॉन 1000। क्या होगा? 1000। तो अब जो है हम लोगों को इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये क्या हो जाएगा? 0.115, क्योंकि यहाँ पे 3 0 है। तो जब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो 3 डिजिट्स के पहले जो है हम लोग यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। तो क्या हो गया हमारा? 0.115। यही हम लोग का क्या हो गया? डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 24 अपॉन 125। क्या है? 24 अपॉन 125।
तो इसको भी जो है हम लोगों को शो करना है किस फॉर्म में, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या है हमारा 2 में 24/125, क्या है 24/125। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 24/125। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है 125, इसको जो है हम लोग सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे। तो ये क्या होगा 125, ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 25, एंड फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा 5, एंड फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो क्या होगा 1। तो हमारा जो इसका फैक्टराइज आया 125 का वो क्या आया 5 to the power 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 24/5 to the power 3, क्या लिख सकते हैं 24/5 to the power 3। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ 125 इक्वल टू क्या है हमारा 5 to the power 3, एंड 5 जो है वो 24 का फैक्टर नहीं है, क्या है 5 जो है वो 24 का फैक्टर नहीं है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे एंड 5 is not a factor of 24, ये जो है 24 का फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ये किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग को यहाँ पे शो क्या करना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ 125 इक्वल टू 5 to the power 3, ये किस फॉर्म में है, इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है, किस फॉर्म में है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे where m equal to 0। हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी किसी भी डिजिट पे 0 पावर रहे तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 1 होता है 1। तो 1 into 5 to the power जो हमारा रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वही वैल्यू आ जाएगा। तो m का वैल्यू हमारा क्या आएगा 0, एंड n इक्वल टू n जो है वो क्या है हमारा 3, एंड क्या है 3 है। तो ये जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सो द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जो हम लोग को इसको एक्सप्रेस करना था किस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारा गिवन नंबर क्या है 24/125, इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 24/5 to the power 3 भी लिख सकते हैं। अब जो है हम लोगों को इसको पेयर में लाना है, तो इसको पेयर में लाने के लिए जो हम लोगों को यहाँ पे 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को जो है ऊपर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया इंटू 2 क्यूब अपॉन 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब। अब जो है ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 2 क्यूब का वैल्यू क्या होता है 8 अपॉन 5 एंड 2 जो है अब पेयर में आ जाएगा तो 5 इंटू 2 का होल क्यूब इक्वल टू, अब जो है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को जब हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 192, और ये जो है 5 को 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का होल क्यूब।
अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 192 अपॉन 10 का क्यूब का वैल्यू क्या होगा 1000। अब जो हम लोग इसको जब डेसिमल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.192। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है 171 अपॉन 800। क्या है 171 अपॉन 800। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 171 अपॉन 800। क्या है 171 अपॉन 800। अब जो है हम लोगों को इसको भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 171 अपॉन 800। अब जो हम लोग 800 का सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे 800 का फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 400। फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये क्या हो जाएगा 200। फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 100। फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 50। एंड फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 25। एंड फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5। एंड फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो 800 का फैक्टराइज आया वो क्या आया 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5। ये इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5 into 5 का स्क्वायर। तो हम लोग का जो गिवन नंबर है वो क्या है 171 अपॉन 800। इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 171 अपॉन 2 to the power 5 into 5 to the power 2। अब जो हम लोग को एक्सप्रेस क्या करना है क्या करना था कि ये जो हमारा गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जब भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है तो उसका जो डिनोमिनेटर आता है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होता है। तो हमारा जो इसका डिनोमिनेटर है गिवन नंबर का वो भी क्या है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में ही है। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे 800 इक्वल टू 2 to the power 5 into 5 to the power 2 is of the form। ये जो है किस फॉर्म में है 2 to the power m into 5 to the power n, where m equal to 5 and n equal to 2। हमारा m का वैल्यू क्या आया 5 एंड n का वैल्यू क्या आया 2। इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence it is a terminating decimal। ये क्या हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब जो है हम लोगों को इसको एक्सप्रेस करना था किस फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारा गिवन नंबर क्या है 171 अपॉन 800 इक्वल टू 171 अपॉन हम लोग 800 को क्या लिख सकते हैं 2 to the power 5 into 5 to the power 2। अब जो हम लोगों को डिनोमिनेटर को पेयर में लाना है तो पेयर में लाने के लिए हम लोगों को जो है यहाँ पे 5 का क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 171 into 5 का क्यूब into 2 to the power 5 into 5 का स्क्वायर into 5 का क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा 171 into 5 का क्यूब का वैल्यू क्या होता है 125। क्या होता है 125। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 5 into 5 to the power 2 into 5 to the power 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 5 to the power 5। तो जब हम लोग 171 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आएगा 21,375 अपॉन ये जो है पेयर में आ जाएगा तो क्या होगा 2 into 5 10 to the power 5। तो ये क्या होगा हमारा 21,375 अपॉन 10 to the power 5 का वैल्यू क्या होगा हमारा 1 लाख। तो अब जो है हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0.2139
0.21375 क्या आएगा 0.21375 यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है 15/1600। अब जो हम लोगों को इसको भी शो करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो क्या है हमारा क्वेश्चन 15/1600। हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 15/1600। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन नंबर इक्वल टू 15/1600। सबसे पहले जो हम लोग 1600 का फैक्टराइज करेंगे तो ये जो है 2 टाइम्स में फैक्टराइज होगा तो ये हो जाएगा 800। फिर जो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 400। फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 200 एंड फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 100 एंड फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 50 एंड फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 25 एंड फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 एंड फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो 1600 का फैक्टराइज आया वो क्या आया 2 to the power 6 into 5 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर हमारा क्या है 15/1600। तो इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 15/2 to the power 6 into 5 to the power 2। अब जो हम लोग को शो क्या करना है कि जो हमारा गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डिनोमिनेटर आता है वो किस फॉर्म में आता है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में आता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ 1600 इक्वल टू 2 to the power 6 into 5 to the power 2 ये किस फॉर्म में है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n। ये जो है 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है where m equal to m क्या है 6 and n equal to 2 and क्या है हमारा 2 है। तो ये जो है हमारा डिनोमिनेटर वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence it is a terminating decimal। ये क्या है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब जो है हम लोगों को इसको डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ 15/1600 इक्वल टू 15/1600 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 to the power 6 into 5 to the power 2। अब जो है हम लोग को इसको पेयर में लाने के लिए 5 to the power 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 into 5 to the power 4 upon 2 to the power 6 into 5 to the power 2 into 5 to the power 4। अब जो है 15 into 5 to the power 4 का वैल्यू क्या होता है 625 upon 2 to the power 6 into 5 to the power 6 हो जाएगा ये। अब जो है जब हम लोग 15 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 9375 अपॉन अब जो ये पेयर हो जाएगा तो 2 into 5 to the power 6। तो हमारा जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 9375 अपॉन 2 into 5 करेंगे तो क्या होगा 10 to the power 6। अब जो है हमारा वैल्यू आएगा 9375 अपॉन 10 to the power 6 है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 लाख। अब जो हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0.009375। जब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0.009375 क्योंकि जब हम लोग इसको डिवाइड किए तो हमारा यहाँ पे कितना जीरो था 6 जीरो। तो 6 डिजिट के पहले जो है हम लोग डेसिमल डालेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0.009375।
अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो 5 नंबर है वो क्या है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है फर्स्ट का, वो है 17/320। क्या है, 17/320। इसको भी जो हम लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन नंबर इक्वल टू 17/320। क्या, 17/320। तो सबसे पहले जो हम लोग 320 का यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 160। फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 80। फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 40। एंड फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 20। एंड फिर जो है ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10। एंड फिर जो ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5। एंड फिर जो ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो 320 का फैक्टराइज आया वो क्या आया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5। इसको जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 6 into 5 to the power 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है, 17/320। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/2 to the power 6 into 5 to the power 1 भी लिख सकते हैं। तो इसको जो हम लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में शो करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होता है। तो हमारा जो गिवन डिनोमिनेटर है वो क्या है, 320 इक्वल टू 2 to the power 6 into 5 to the power 1। और ये भी किस फॉर्म में है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे is of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m equal to m का वैल्यू क्या है हमारा 6 and n का वैल्यू क्या है 1। तो जो है किस फॉर्म में है, 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है इसका डिनोमिनेटर, इसलिए क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence it is a terminating decimal। ये क्या हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब जो है हम लोगों को इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमारा गिवन नंबर क्या है 17/320 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 17/2 to the power 6 into 5 to the power 1। अब जो हम लोग को इसको पेयर में लाना है। तो पेयर में लाने के लिए जो है हम लोगों को यहाँ पे 5 to the power 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को जो है ऊपर डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 17 into 5 to the power 5 upon 2 to the power 6 into 5 to the power 1 into 5 to the power 5। तो ये क्या हो जाएगा 17 into 5 to the power 5 का वैल्यू क्या होता है, तो 5 to the power 5 का वैल्यू हो जाएगा हमारा 15,625 अपॉन क्या हो जाएगा 2 to the power 6 into 5 to the power 6। जब हम लोग 15,625 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 265,625 अपॉन, अब जो है ये पेयर लग जाएगा तो क्या होगा 2 into 5 to the power 6। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू 265,625 अपॉन 2 into 5 करेंगे तो 10 to the power 6। तो ये क्या होगा 265,625 अपॉन 10 to the power 6 का वैल्यू क्या होगा हमारा 10 लाख। अब जो है जब हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.265625। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा 6 नंबर है वो क्या है 19/3125। क्या है 19/3125।
तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन नंबर इक्वल टू 19 अपॉन 3125। अब जो सबसे पहले हम लोग 3125 का फैक्टराइज करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3125। ये जो है 5 टाइम्स में फैक्टराइज होगा तो ये हो जाएगा 625। अब जो है ये फिर 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये जो है हो जाएगा 125। फिर ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 25 एंड फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5 एंड फिर जो है ये 5 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 1। तो हमारा जो गिवन नंबर है 19 अपॉन 3125, हमारा 3125 का फैक्टराइज क्या आया 5 into 5 into 5 into 5 into 5। इसको जो हम लोग 5 to the power 5 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या है 19 अपॉन 3125। इसको जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं 19 अपॉन 5 to the power 5 भी लिख सकते हैं। अब जो है हम लोग को शो क्या करना था कि ये जो हमारा गिवन नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को शो करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर आता है वो किस फॉर्म में आना चाहिए 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में आना चाहिए। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे therefore 3125 equal to 5 to the power 5। ये किस फॉर्म में है is of the form 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में है where m equal to 0 and n equal to 5। m equal to 0 हम लोग यहाँ पे इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर जो हम लोग 2 को 2 पे पावर 0 करेंगे तो उसका वैल्यू जो आएगा हमारा क्या आएगा 1 आएगा और जब हम लोग 1 into 5 to the power 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वही सेम आ जाएगा क्या 3125। तो ये किस फॉर्म में हो गया हमारा 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जो है हम लोगों को इसको डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस करना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ 19 अपॉन 3125 इक्वल टू 19 अपॉन 5 to the power 5। अब जो है हम लोगों को इसको पेयर में लाने के लिए 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है ऊपर में भी 2 to the power 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 into 2 to the power 5 upon 5 to the power 5 to the power 5 into 2 to the power 5 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 19 into 2 to the power 5 का वैल्यू क्या होगा 32। क्या होगा 32 अपॉन अब जो है ये पेयर में आ जाएगा तो क्या होगा 5 into 2 to the power 5। अब 19 और 32 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 608। क्या आएगा 608। अब 5 into 2 करेंगे तो क्या होगा 10 to the power 5। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 608 अपॉन 10 to the power 5 का वैल्यू क्या आएगा 1 लाख। अब जो है हम लोग इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.00608। क्या आएगा 0.00608। यही क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।